भले ही भिवानी का चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का परिसर है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से दिल्ली की मानंद, दिल्ली की तर्ज पर हूबहू संसद का संचालन किया गया था, काबिल तारीफ इसको कहा जा सकता है। दरअसल चौथी राष्ट्रीय महिला विद्यार्थी संसद का आयोजन भिवानी में किया गया, जहां 22 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने शिरकत की, महिला विद्यार्थियों ने शिरकत की थी और बड़ी बखूबी उस अपने रोल का निर्वहन किया था। चाहे रोल ऑफ अपोजिशन की बात करें, लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करें या फिर प्रधानमंत्री के दायित्वों की बात करें, तमाम वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली थी। और किस तरह से आवाज़ को बुलंद किया जा सकता है, भारत की नारी किस तरह से अपनी आवाज़ को गांव से लेकर संसद तक बुलंद कर सकती है, उसकी वानगी भी यहाँ पर देखी गई थी। हमारे साथ कुछ जो करेंगे। सबसे पहले मैम आपसे जानूंगा, आप कहाँ से आई हैं, क्या आपका नाम है, किस तरह से जो है संसद में पार्टिसिपेट करके कैसा लगा? मेरा नाम दिया तोमर है। मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की छात्रा हूं, लेकिन मैं चंबल के क्षेत्र से आती हूं। चंबल को जहां माना जाता है कि वो केवल बागियों के लिए प्रसिद्ध है, मुझे लगता है मैं एक इंस्पिरेशन बनूंगी कि मैं यहां महिला संसद तक आई। और मैं कई बार कहती हूं कि ना हम सफ़र ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा बस हम ही से निकलेगा। ए वतन की रीत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। तो ऐसी पार्लियामेंट्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जिससे महिला सदन में आए, क्योंकि महिला की जो समस्या है वो केवल महिला ही समझ सकती है। और जब महिलाओं के से हाथ मिलाकर आगे बढ़ेगी, मुझे लगता है इस देश में जहां हम केवल 33% आरक्षण की बात करते हैं, अभी सरकार नारी वंदन अधिनियम लेकर आई, 33% से कब वो 50% तक पहुंच जाएगा हमें कभी पता नहीं चलेगा। तो बहुत आवश्यकता है कि महिला को एनकरेज करे। आज जब हम सोशल मीडिया के दौर में देखते हैं कि महिलाओं के कमेंट बॉक्स में स्यूडो फेमिनिस्ट ये कहती हुई लग जाती हैं, आवश्यकता है कि महिलाओं को समझें और सही के प्रति सर्वप्रथम जरूरी है कि आप अपनी आवाज़ उठाएं। इस तरह की संसद का आपको नहीं लगता कि राष्ट्रव्यापी आयोजन किए जाने चाहिए, ना केवल विश्वविद्यालय स्तर पर बल्कि स्कूल स्तर पर भी इस तरह के आयोजन हो तो कम से कम विद्यार्थी, खासकर महिलाएं, छात्राएं, युवतियां वो तमाम चीज़ें समझ सकती। बिल्कुल सर, स्कूल हम जैसे बात करते हैं ग्राउंड लेवल लर्निंग, अगर हम गांधी जी की बात करें तो सर्वप्रथम ग्राम स्वराज की बात करते हैं। तो मैं आवश्यकता है कि चीज़ें ग्राउंड लेवल पर भी लागू हों। हम नेशनल लेवल पर कर देते हैं, कुछ लोग नेशनल लेवल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर मजबूती की बहुत आवश्यकता है। आवश्यकता है कि छोटे छोटे स्कूल या सरकारी स्कूल, MUN जिसे आप मॉडल यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं, यूथ पार्लियामेंट जिसे आप युवा संसद बोलते हैं, आवश्यकता है कि स्कूल इसमें पार्टिसिपेट करें। जिस तरह से देखा था यहाँ, जिस बेबाकी से आप लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, आपको लगता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन या दूसरे तमाम नेता संसद में, राज्यसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, वो इस तरह से आवाज़ को प्रखरता से बुलंद कर पाते हैं? और निश्चित तौर पर अगर वो बुलंद करेंगे तो सही मायने में लोकतंत्र की स्थापना होगी। आपको लगता है कमियाँ खामियाँ दिखाई देती हैं प्रैक्टिकली अगर बात करें, प्रैक्टिकली अगर संसद की बात करें? मुझे लगता है लोकतंत्र का मतलब ही ये है कि आप गलत के प्रति आवाज़ उठाएं। और अगर हम संसद में देखें तो मुझे लगता है वो नेता जो लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं उनको कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। अब मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगी, हाल ही में ऐसा किया गया, पर बहुत आवश्यकता है कि युवा राजनीति में आए। जब तक, क्योंकि हमारे यहाँ युवा की क्या डेफिनेशन हो गई है, आप 35, 40, 45, 50, 65 इन लोगों को भी युवा बोल रहे हैं। युवा यानी 30 से कम। आप जब मौका देंगे 30 से कम लोगों को राजनीति में आने का, मुझे लगता है तब हम जो यूथ विजन लेकर चलते हैं, विकसित भारत 2047 का विजन लेके चलते हैं, हम उसके और पास पहुंच पाएंगे। आवश्यकता है युवाओं को राजनीति में आने की, उनको आवाज़ उठाने की, और सरकार को भी कहीं ना कहीं। आप सेफ गेम खेल के नहीं चल पाएंगे। सेफ गेम में आप अभी तक सर्वाइव कर लिए, आगे आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे और सही मुद्दे उठाने पड़ेंगे। मैं लौटूंगा आपके पास। कुछ और महिला जो प्रतिभागी थी वो मेरे साथ। आप कहाँ से आई हैं और किस तरह से यहाँ पार्लियामेंट का जिस तरह से आयोजन किया गया था, क्या कहिएगा? सो आई एम फ्रॉम द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। मैं तमिलनाडु से आई हूँ, लेकिन मुझे हिंदी की जानकारी है। एंड आई हैव कम फ्रॉम LPU, आई एम फ्रॉम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। देयर आर सेवरल स्कीम्स दैट द गवर्नमेंट हैज़, लाइक मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, विकसित भारत, आयुष्मान भारत, आत्मनिर्भर भारत, and 70 to 80 schemes, and with institutions like and programs like Women Parliament, the voices of women are coming out, which will make Viksit Bharat 2047 a dream come true. सत्ता पक्ष की भूमिका में थी आप या विपक्ष की भूमिका में थी? We were the opposition. We played the opposition both in the semi-finale and finale, where we questioned the government on the policies that they have and the loopholes that they have, and we focused on strengthening those loopholes so that we can reach the dream of 2047. महिला आरक्षण की बात जोर शोर से अभी फिलहाल जो संसद का सत्र चला था उसमें भी उठाई गई, और जो यहाँ पर जो सत्र चला था इसमें भी महिला आरक्षण की बात जोर शोर से उठाई गई। आपको लगता है कुछ सुधार होगा महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद? महिलाओं को क्या वास्तव में प्रतिनिधित्व मिलेगा? क्योंकि देखा जाता
जाता है, चाहे गांव स्तर से बात करें या फिर ब्लॉक की बात करें, ज़िला परिषद की बात करें, दूसरे जो बड़े लोकतांत्रिक संगठन हैं उनकी बात करें, तो कहीं ना कहीं आज भी महिलाओं की जगह उनके पति, उनके पिता, उनके दादा, उनके परिजन दूसरे, वो उनकी भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि आरक्षण लाना विमेन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक विमेन ही एक विमेन की नीड को समझ सकती है। जो सरकार ला रही है, मुझे लगता है मैं उसके सहमत में हूँ। इसके अलावा एक मुद्दा बड़ा ज़ोर शोर से उठा था, हम सुन रहे थे, और बड़ा बखूबी इस मुद्दे को यहाँ पर उठाया गया था कि रैपिडो की सवारी कोई महिला करती है, कोई लड़की करती है, उसका पर्सनल नंबर जो है जाता है, राइड ख़त्म होने के बाद जो है, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं स्क्यूड पड़ जाती है वास्तव में जो है? बिल्कुल सर, आपकी बात सही है और यही मुद्दा हमने उठाया एज ऑपोजिशन। सर, जहाँ तक बात आती है औरतों की, भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे महिलाएं सेफ फील करती नहीं हैं। जो अगर घर की चौखट से बाहर जाना होता है तो किसी भाई को, अपने पिता को लेकर जाना होता है साथ में। तो महोदय, इसीलिए सर मैं बात करना चाहूँगी कि अगर विमेन इन पॉलिटिक्स आती हैं तो नारी के लिए, नारी द्वारा, नारी के नेतृत्व में वो पॉलिसीज़ लाएंगी जिससे जो रूट्स लेवल पे जो प्रॉब्लम्स में दिख रही हैं वो सॉल्व होंगी। बिल पास होने के बाद क्या लगता है आपको, कुछ तरमीम होंगी, कुछ संशोधन होंगे, कुछ लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी और ज़्यादा बढ़ेगी? देखिए, ऐसा है कि विमेन रिजर्वेशन बिल की जहाँ तक बात आती है, कोई भी बिल 100% सही होता नहीं है, ठीक है। इसमें भी जो है कुछ लूप होल्स हैं। जैसे SC ST को प्रावधान दिया गया, OBC को प्रावधान दिया नहीं गया। जब तक भारत में 50% से ज़्यादा OBC विमेन हैं तो उनको प्रावधान क्यों नहीं दिया गया? प्रॉक्सी पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा इसमें भारत में चल रहा है कि अगर महिला अगर खड़ी होती है चुनाव के लिए तो उसके बाद उसके पिता, उसके पति या वो लोग जो है सिग्नेचर वाला काम और सारा जो ऑथेंटिक काम होता है वो जो है हैंडल करती हैं। तो ये प्रॉक्सी पॉलिटिक्स और ये चीज़ों का प्रावधान नहीं लाया गया वुमेन रिजर्वेशन बिल में, इसका भी हम विरोध करते हैं। जाहिर तौर पर तो माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं सुधार जरूर होगा और कहीं ना कहीं आवाज़ को और प्रखरता से, हमने देखा था किस तरह से चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के परिसर में जो संसद का आयोजन किया गया था, मूल संसद की माफिक, मूल संसद की तरह ही यहाँ भी वही आवाज़ बुलंद की गई थी, उन्हीं मुद्दों पर चर्चा की गई, अध्यादेशों पर चर्चा की गई, बिलों पर चर्चा की गई थी। साथ ही साथ विपक्ष की अगर बात करें, विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने का यहाँ पर भी काम किया। बहरहाल ये तो संसद थी। अब मौजूदा जो संसद के प्रतिनिधि हैं, मौजूदा संसद के सांसद हैं, वो कितनी प्रखरता से आवाज़ को उठा सकते हैं, चाहे महिलाओं की बात करें, इसके अलावा डाउन टोडन की बात करें या फिर दूसरे तमाम वर्गों की बात करें, वो कितना उठा पाते हैं ये तो सब देख ही पाते हैं। लेकिन जिस तरह से चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय महिला विद्यार्थी संसद का आयोजन किया गया, बखूबी यहाँ पर जो है उसके संचालन के दौरान देखा गया कि महिलाओं ने न केवल अपनी भागीदारी बखूबी यहाँ पर निर्वहन उसका किया है, बल्कि साथ ही साथ उन तमाम मुद्दों पर भी यहाँ पर चर्चा की गई। भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में चौथी राष्ट्रीय महिला संसद का, विद्यार्थी संसद का बखूबी यहाँ पर आयोजन किया गया और इसका पूरा श्रेय विश्वविद्यालय की कुलगुरु को जाता है। विश्वविद्यालय कुलगुरु डॉक्टर दीप्ति धर्मानी जी हमारे साथ में, हम क्या कहेंगे, एक बड़ा प्रयास था और प्रयास को फलीभूत भी किया गया। जहाँ संसद की अगर बात करें, महिलाओं को आरक्षण दिए जाने की प्रबल चर्चाएँ हैं, प्रखरता से इस आवाज़ को उठाया जा रहा है, वहीं भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में संसद में इस मुद्दे को बखूबी उठाया गया। किस तरह से, कितना फलीभूत मानते हैं इस तरह के प्रयासों को? सबसे पहले मैं AIU का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस मॉक पार्लियामेंट का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया है और छात्राओं को पूरे देश भर से यहाँ आने का निमंत्रण दिया। मैं ये समझती हूँ कि जब सरकार नारी वंदन बिल लाने के लिए तैयारी कर रही है, 33% आरक्षण महिलाओं को पार्लियामेंट और सभी जगह मिलने वाला है, ऐसे में महिलाओं का तैयार होना, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को समझना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, सॉफ्ट स्किल्स को शार्पन करना बहुत ज़रूरी है। उसके अतिरिक्त ये ऐसी एक विधा है जिसमें केवल एक छात्रा अपनी सॉफ्ट स्किल्स को प्रबल नहीं करेगी, उसके साथ साथ अवेयरनेस के भी बात होगी, एजेंसी की भी बात होगी, डिसीजन मेकिंग की बात होगी और
लीडरशिप की बात हो। अलग अलग विश्वविद्यालयों से अलग अलग छात्राएं आई थी। हमने देखा कि इस तरह के मुद्दे तो जो मूल संसद है वहाँ भी नहीं उठाए जाते, जिस तरह के मुद्दे इन छात्राओं ने उठाए थे। चाहे नारी सुरक्षा की बात करें, एक उदाहरण दिया गया था कि रैपिडो की मार्फत जब कोई छात्रा जो है सवारी करती है, जब रैपिडो की यात्रा खत्म होती है उसके बाद उसका जो पर्सनल नंबर जाता है वो भी कहीं न कहीं सिक्योरिटी में ब्रीच का काम करता है। इस तरह की कई सारी चीज़ें उठाई गई। आपको नहीं लगता कि इस तरह के अगर आयोजन होंगे तो वास्तव में नारी जो है वो जागृत हो पाएगी? जी, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हर व्यक्ति जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करे। तो ये विधा जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को भी इम्प्रूव कर रही है, बच्चियों को सावधान कर रही है, अवेयरनेस को इंक्रीज़ कर रही है। और मुझे लगता है कि ऐसी अगर महिलाओं का हम प्रशिक्षण करते रहे तो शीघ्र ही बहुत ही सबल जो नारियां हैं वो हमारी पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में मिलेंगी। सरकार कहती है 2047 तक विकसित भारत बनाया जाएगा, तो विकसित भारत में नारी की भूमिका उसको बनाने में या बनाने के बाद किस तरह की होगी, उस पर मंथन हुआ है या महिला की भूमिका फिलहाल क्या उस पर मंथन हुआ है? देखिए, हमारे जो माइथोलॉजी है उसमें महिला को अष्टभुजाधारी माना गया है, यानी कि वो मल्टीटास्कर है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बहुत अलग होती है, क्योंकि उनकी सेंसिटिविटी का लेवल अलग होता है। तो जो महिलाओं का प्रशासन होता है या उनकी जो गवर्नेंस होती है वो कोलैबोरेटिव होती है, ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अपने रिसोर्सेज की तरफ देखते हुए वो पहले इसेंशियल नीड्स की तरफ वो ध्यान देती हैं बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के लिए। अगर पूरी इतिहास की तरफ भी अगर हम दृष्टिपात करें तो पूरे समाज को अगर आप देखें तो ऐसी महिलाएं लीडरशिप में रही हैं। फिनलैंड इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अंडर अ वुमन लीडर। लेकिन हरियाणा की बात करें, आखिरी और महत्वपूर्ण प्रश्न है, हरियाणा की बात करें या देश के दूसरे हिस्सों की बात करें, बिहार की आप बात करेंगे, यूपी की बात करेंगे या किसी भी हिस्से की बात करेंगे, यहाँ तक कि जो महिला सांसद तक है उनके काम भी उनके पतिदेव करते हैं, उनके ससुर करते हैं, उनके पिता करते हैं। पुरुष प्रधान समाज में क्या आपको लगता है कि नारी अपनी उस भूमिका का बखूबी निर्वहन कर पाएगी जो वास्तव में उसकी मूल भूमिका होनी चाहिए? देखिए, एक कदम तो चल गई, सरपंच तो बन गई। अभी पति अपने आप को पति सरपंच कहता होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगली पीढ़ी अपने आप सेल्फ एजेंसी से काम करेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इंडिया न्यूज़ हरियाणा से बात करी थी कुलगुरु प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी जी। और साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के द्वारा एक कदम उठाया गया है। देश भर की 22 विश्वविद्यालयों की जो अभ्यर्थी थी, छात्राएं थी, उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की थी। राष्ट्रीय जो संसद आयोजित की गई, राष्ट्रीय महिला विद्यार्थी संसद आयोजित की गई थी। बड़ी प्रखरता से महिला अधिकारों पर न केवल चर्चा की गई, बल्कि जिस तरह की चर्चा राष्ट्रीय स्तर की संसद में दिल्ली में बैठे जो सांसद करते हैं, ठीक उसी माफिक यहाँ पर चर्चा की गई। प्रोफेसर सुदेश चिकारा जी हमारे साथ हैं, भक्त फूल सिंह विश्वविद्यालय की वीसी हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ जिस तरह से बड़ी तादाद में महिलाएं, देश भर से जो है नारियां, देश भर से महिलाएं उमड़ी थी छात्राओं के रूप में, और बड़े गजब का एक तरह से कहा जाएगा कि शानदार तरीके से उनके द्वारा अपनी आवाज़ मुखर की गई थी। आपको नहीं लगता महिलाओं को और बूस्टअप करने की ज़रूरत है? बिल्कुल। सर्वप्रथम मैं बंसीलाल विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने छात्राओं को ये कितना सुंदर अपॉर्चुनिटी दी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। और जब हम मानते हैं कि महिलाएं बेनिफिशरी होती है पॉलिसी मेकिंग का, वो ना रह के उनको एक प्रशिक्षण दिया गया कि वो पॉलिसी फॉर्मेशन में कैसे जा सकती हैं। तो मुझे लगता है कि ये आयोजन एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने जैसे कॉन्सेप्चुलाइज किया और इस क्षेत्र में किया, तो निश्चित तौर पे हमारी छात्राएं जो देश भर से आई हैं वो लाभान्वित हुई होंगी और इससे उत्साहित होकर अपने जिस भी संस्थान में जाएंगी, उनके जहन में ये आ गया कि एक ऑप्शन ये भी है, उनको दे कैन लीड द कंट्री, और ये एक तरह से उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए शुरुआत है। सुदेश जी, माना जाए कि देश भर में इस तरह के तमाम विश्वविद्यालय चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की तर्ज पर इस तरह का इनिशिएट करें, इस तरह की पहल करें ताकि नारियों को, महिलाओं को संबल उनको जो है और सशक्त बनाया जा सके। ये बिल्कुल ये हो भी रहा है। लाइक मिनिस्ट्री हमारी जो है उनके भी कार्यक्रम रहते हैं, मॉक पार्लियामेंट में ले रही हैं छात्राएं, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर है। अभी भी हमारी जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है कंट्री में वो
केवल 14% है। लेकिन अभिनय को मूर्त रूप देना पड़ेगा। यहाँ तो ये कहा जाएगा कि ये अभिनय करती हैं छात्राएं, उसको मूर्त रूप तो दिया जाना चाहिए और देना पड़ेगा, तभी नारियां संबल जो है वो सशक्त हो पाएंगी। ये बिल्कुल ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, उनके माइंड में एक बार आएगा तो सही ना कि ये विजुअलाइज करेंगी कि हम लीडरशिप रोल्स में हो सकते हैं, तो ये एक स्टेप है। देयर इज अ लॉन्ग वे टू अच्छा, आपको गो। क्या लगता है महिलाएं सशक्त हो पाई हैं या अभी और ज़रूरत है, दरकार है उस चीज़? अभी सशक्त हो पाई हैं, बढ़ रही हैं आगे बहुत सारे क्षेत्रों में, परंतु ये भी सच्चाई है कि बहुत सारे क्षेत्रों में अभी उनको आगे बढ़ना है। तो एक निरंतर प्रक्रिया है, उसमें सबको मिलकर काम करना है और आधी आबादी को इक्वल स्पेस इन ऑल स्फेयर्स, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप है, चाहे वो लीडरशिप है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र है। प्रयास किए जाएंगे तभी तमाम महिलाएं दीप्ति धर्माणी, तमाम महिलाएं सुदेश शिकारा बन पाएंगी। आप ये कहना चाहती हैं? बिल्कुल, हम ये ही नहीं, सुषमा स्वराज भी बन पाएंगी, देश को लीड करेंगी और ये ऐसा समय है परिवर्तन का, देश इसके प्रति संवेदनशील है। अगर हम विकसित भारत 2047 बनाना चाहते हैं तो आधी आबादी को आधे रोल्स लेने पड़ेंगे। उसके लिए ये मुझे लगता है बहुत ही सार्थक और अच्छा प्रयास है। बेहद शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इंडिया न्यूज़ हरियाणा से बात कर रही थी दो विश्वविद्यालयों की बड़ी कुलपति, और उनका साफ तौर पर कहना है कि 2047 का जो विजन है विकसित भारत का, उसमें आधी आबादी की भूमिका किस तरह की होनी चाहिए, आधी आबादी किस तरह से सशक्त बन पाए, उस पर यहाँ पर मंथन किया गया, उस पर विचार किया गया है। बहरहाल संसद का आयोजन किया गया था, नेशनल वुमेन स्टूडेंट पार्लियामेंट यहाँ पर आयोजित की गई थी। चौथी संसद का आयोजन भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में किया गया, जहाँ पर अलग अलग बिलों पर न केवल चर्चा की गई बल्कि विपक्ष को किस तरह की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए या फिर सत्ता पक्ष उसको किस तरह से जगाया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों पर भी तफसील से चर्चा की गई। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़।